हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है अगर एक लड़की बैक अवे कर जाती है, बैक ऑफ करती है या कोल्ड हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये मैं सिचुएशन बात कर रहा हूं अगर आप री अट्रैक्ट कर रहे हैं लड़की को या पहली बार अट्रैक्ट कर रहे हैं लड़की को, दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो गाइस पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना बहुत कुछ आप मिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस अगर लड़की बैक अवे करती है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हमें उसे कॉल करना चाहिए, हमें उसे मैसेज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों उसने हमें मैसेज नहीं कर, वो हमें इतने दिन से क्यों मैसेज नहीं कर रही, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या कुछ सिचुएशन है या कोई दूसरा बंदा मिल गया तुम्हें। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ये कहता है कि हमें उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। हम अगर जबरदस्ती कंट्रोल करने की सिचुएशन कोशिश करेंगे, अगर हम पीछे पड़ जाएंगे और अपने हिसाब से कंट्रोल करने की सिचुएशन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा गाइस। पर एक्चुअली ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हमें बताया यही जाता है। इनफैक्ट अगर आप लड़कियों से भी ये पूछे ना तो लड़कियां भी यही बोलेंगी कि हमें तो यही पसंद है, अगर लड़का हमसे पूछे, बात करे, ऑनेस्ट हो, हमारे पीछे पड़े, हमारे केयर करे तो हम इंप्रेस होंगे। ये लड़कियां भी कहती हैं। यहाँ तक कि सोसाइटी में, फिल्म्स में, वेब सीरीज में या इवन सोशल मीडिया में हर जगह दिखाया जाता है कि लड़कियों को यही पसंद है। अगर लड़का पीछे पड़ा रहा है 2 साल 3 साल, या अगर उसने बैक ऑफ किया, सडनली उसने ब्रेकअप कर लिया, तो अगर हम लड़की के पीछे जाएंगे, केयर पीछे पड़े रहेंगे तो वो एक ना एक टाइम मेल्ट हो जाएगी और वो हाँ कह देगी। बट गाइस मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि ये कंप्लीटली गलत है, पूरा उल्टा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट लड़कियां पुलिस में चली जाती हैं। इनफैक्ट लड़कियां सोचती है क्रीपी है, बंदे के पास लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में कर क्या रहा है, इसके पास कुछ करने को ही नहीं है, ना बिजी लाइफ है, ना कोई दूसरी लड़कियां मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये लूजर है एक नंबर का। एक बंदा अगर आपके पीछे पड़ा रहे, मान लीजिए लड़की है, अगर आपके पीछे पड़े रहे बार 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 बार, रोज फोन करे 20 बार, तो आप तंग नहीं हो जाएंगे। सेम चीज अपोजिट में है। तो हम लोग का इंस्टिंक्ट भी ये कहता है, और बिकॉज ये इंस्टिंक्ट इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है लड़कियों से या इवन अलग अलग जगहों पे कि यही सही है। इनफैक्ट कई डेटिंग गुरुज ये कहते हैं कि यही करना चाहिए, इस स्टाइल में बात करना चाहिए, वो इंप्रेस हो जाएगी। बट गाइस ट्रस्ट मी, इससे बिल्कुल उल्टा होता और इससे कुछ नहीं होता। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप लड़की को रीअट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले ये सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। रीअट्रैक्ट मतलब आपने उसे 2-3 महीना डेट किया या 4 महीना डेट किया और उसके बाद सडनली वो बैक ऑफ कर गई, सडनली उसने ब्रेकअप कर लिया, या ब्रेकअप किए बिना एकदम कंप्लीटली कोल्ड हो गई, अब उसका ना मैसेज आ रहा ना कॉल हो रहा है, वैनिश हो गई। दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो करे क्या आदमी? गाइस इसमें सबसे बेस्ट चीज करना है इनएक्शन, मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि लड़कियों को आपके प्रति, लड़कियों को वंडर करना है आपके बारे में। और वंडर कब होगा? जब आप उसे स्पेस देंगे। जब आप उसे स्पेस देंगे तब वो वंडर करेगी। तब शायद से उसके मन में फियर डेवलप हो कि मैं, अगर वो लड़की आपके पास आए तब भी अच्छा है, नहीं आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि लड़की वापस नहीं आती, बट स्टिल आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए लड़कियों का क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 से 10। तो 5 से 10 रोमांस लेवल पर, अगर उससे नीचे चला गया, 5 से नीचे, तो वो हिस्ट्री है। तब आप कुछ भी कर लें वो रिवर्स नहीं हो सकता, ना वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, इवन तो वो कहे वापस आने को। तो अगर 5 के ऊपर है तो इवन इफ उसने ब्रेकअप कर लिया है गुस्से में या जैसे भी हो सकता है, मूड उसका गुस्सा वाला इसलिए उसने बोल दिया बट मीन नहीं करती, तो आपको क्या करना है? बैक ऑफ करना है, एकदम चुप हो जाना है, नो कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं, नो कॉन्टैक्ट की तरह। उससे क्या होगा? वो वंडर करने लगेगी आपके बारे में, उसके मन में फियर डेवलप होने लगेगा, कोई और मिल गई क्या, ये मुझे छोड़ भी सकता है, और अगर मैं इसको नहीं अप्रोच करूंगी तो ये मुझे जिंदगी भर अप्रोच नहीं करेगा। ये फियर डेवलप होने लगेगा, क्या उसे कोई और मिल गया है। ठीक है, वो आपको ग्रांटेड नहीं लेगी, वो ये समझेगी आप लाइफ में बिजी हैं, आपके पास सिर्फ उसके लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी लड़कियां आप डेट करें, आप बिजी है लाइफ में। तो स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेजिंग, नथिंग। आपको इस वक्त सिर्फ उसको आने देना है आपके पास, मतलब लेट हर कॉन्टैक्ट, उसको कॉन्टैक्ट करने दे, और जब वो कॉन्टैक्ट करे डेट सेट करिए। ज्यादा मैसेजिंग कॉलिंग में बात नहीं करना, उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, और आप पूरा मिस्ट्री खो देंगे स्पेस से, जो वंडर कर रही थी पूरा खो देंगे। इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए आपको ज्यादा टेक्सटिंग या कॉलिंग पे बात नहीं करना है। आपको सिर्फ, अगर वो कॉन्टैक्ट करे डेट सेट करिए, जाइए डेट पे, फिर आइए, फिर उसके बाद वेट करिए, लेटर कॉन्टैक्ट। अब धीरे धीरे क्या होगा, उससे जब इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, ये तरीका अगर आप अपनाएंगे, व्हेन शी इज अप्रोचिंग, जब आपको कॉन्टैक्ट करे, आप वेट कर रहे हैं उसको अप्रोच करने का, तो फिर क्या है, धीरे धीरे उसका अप्रोचिंग बढ़ता जाएगा। अगर बशर्ते 5 से ऊपर है तो, 5 से ऊपर है तो री अट्रैक्टिव।
अगेन ये उस सिचुएशन में भी सेम लॉजिक अप्लाई करता है जिसको आपने फर्स्ट टाइम डेट करना स्टार्ट किया। अगर उसका 5 से ऊपर है तभी ये लॉजिक वर्क करेगा, वरना अगर 5 से नीचे तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं, ना आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको यही करना है, पीछे नहीं पड़ना, खाली डेट सेट करना है हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, और उसके बाद वेट करना है। बीच में अगर वो कॉन्टैक्ट करती है तो डेट सेट करिए, नो नहीं कहना है। पर कई बार ऐसा होता है वही चीज की आप लड़की के साथ 1 2 3 डेट गए, बहुत अच्छा गया, फिर सडनली चौथे हफ्ते में वो गायब हो गई। चौथे हफ्ते में वो गायब हो गई, कुछ बात नहीं करी, कुछ मैसेज नहीं आ रही, सडनली एकदम कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया सडनली। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगेन उसका इंटरेस्ट कम हो गया, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसका इंटरेस्ट चला गया, या तो आपने फीलिंग्स बता दिया उसके बारे में कि मैं आपको चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि आप कभी भी किसी को डेट करें ना, कभी भी आपको अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना है। अगर आपने ये बताया वो वैनिश हो जाएगी, अट्रैक्शन स्विच ऑफ हो जाता है। नॉट टू से कि वो वापस नहीं आ सकती, चांसेस कम हो जाते हैं, बट फिर भी हो सकता है वापस आ जाए, बट सेम आपको कंप्लीटली बैक ऑफ करना है एंड उसका वेट करना है कि वो आए। अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तब भी आप ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 5 के नीचे चला गया या वो वापस ना आए क्योंकि आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया। पर अगर आपने गड़बड़ नहीं किया फिर भी वो सडनली गायब हो गए, तो दूसरा बंदा हो सकता है कोई इन्वॉल्व हो आपके साथ साथ जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। मान लीजिए आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, दूसरे की तरफ भी अट्रैक्टेड है, तीसरे की तरफ भी अट्रैक्टेड है। अब 3 4 बंदों में जो स्ट्रांग बिहेव करेगा उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप ए है, वो बी है और लड़की सी है। अब लड़की ए की तरफ पर्टिकुलर टाइम पे अट्रैक्ट हो गई, बट इसने कुछ गलती की तो ये फिर अट्रैक्शन नीचे हुआ, और बी ने फिर कुछ सही किया तो फिर यहां पे अट्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा लड़की का। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और कई बार हो सकता है कि आपने गलती नहीं की, पर लड़की का अट्रैक्शन ए का अगर मान लीजिए ए की तरफ 6 था, 5 to 10 मैंने कहा 6 पे था, और ये सब कुछ सही कर रहा है, आपने 7 पे भी ले आए। पर ये जब बी से मिली, बी से फर्स्ट मीटिंग में लड़की का इंटरेस्ट 9 पे है, तो जाहिर सी बात है इवन दो आप राइट कर रहे हैं पर इसके साथ तो फर्स्ट मीटिंग पे 9 पे है ना, तो इसकी तरफ किसी चली जाएगी। तो आपको इस सिचुएशन में भी क्या करना है, कंप्लीटली बैक ऑफ, इन एक्शन, कुछ नहीं करना है। ये लड़का जब गलत करेगा या इसके साथ जब ब्रेकअप होगा या कुछ गड़बड़ होगा, ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि उस लड़की से छीनने के लिए मैं इसको जबरदस्ती बात करके, मैसेज करके, डरा धमका के या सुसाइड ये सब का थ्रेटन करके इसको वापस ले आऊंगा अपनी तरफ, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि उससे वो डर के मारे आएगी, अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। तो आपका मेन काम क्या, अट्रैक्शन बढ़ाना, वो कैसे होगा, स्पेस से होगा, इन एक्शन से होगा। आपको कुछ नहीं करना, और जब वो कांटेक्ट करे, किसी तीनों सिचुएशन बताया, तीनों सिचुएशन में जब वो कांटेक्ट करे तब डेट सेट करें, और उसके बाद ये साइकिल रिपीट करते रहिए हर हफ्ते में एक बार। उसको अगर वो नहीं मैसेज करती तो आप 1 हफ्ते में बोलेंगे, पर अगर वो उसके दौरान बीच में कर देती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब 1 हफ्ते से पहले अगर वो मैसेज कर दे तो आप एक्सेप्ट करके डेट पे जाएंगे, बट टेक्सटिंग, मैसेजिंग, कॉलिंग में नहीं करना है। आपको सिर्फ डेट सेट करने के लिए 3 चीजें यूज करना है। सिर्फ एक डिफरेंस है, रीअट्रैक्शन में आप 1 हफ्ते बाद मैसेज नहीं करेंगे, रीअट्रैक्शन में आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट जाएंगे। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसके बाद वो बैक ऑफ होगी तो कंप्लीटली जब तक वो कांटेक्ट करे, फिर एक बार वो मिली तो उसको डेट पे ले गए, फिर डेट के बाद जब आप एग्जिट किए, बिजी उजी दिखा के, आपको एग्जिट भी पहले लेना है, एग्जिट किए तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर हर, उसको वेट करना है कि वापस वो कॉल करे या मैसेज करे। ये एक डिफरेंस। बट यहां पे क्या है, जिनका आप स्टार्ट में डेट कर रहे हैं, सडनली अगर कोई वैनिश हो गई सडनली, तो इधर पे आप अगेन वही चीज है, वैनिश जो गोस्टिंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो गायब हो गई तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर हर टू कॉन्टैक्ट यू, और उसके बाद जब वो कॉन्टैक्ट करे तो डेट सेट किया, बट उसके बाद आपको 1 वीक में साइकिल रिपीट करते रहना, जो भी आप स्टार्टिंग फेज के डेट में। सो जिस्ट क्या है बैक ऑफ का, आपको उससे ज्यादा बैक ऑफ करना है, इन एक्शन, मैसेज नहीं करना, कॉलिंग नहीं करना, उसका वेट करना है कि वो आपको मैसेज करे और कॉल करे। लोग ये समझ नहीं पाते, बट दैट इज द ओनली थिंग। पर कई बार ऐसा होगा कि ये करने के बाद भी वो वापस नहीं आए, बट दिस इज द बेस्ट थिंग, ये बेस्ट थिंग, इससे बेस्ट कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हैं मैं बदल दूंगा तो बेटर, नहीं, यही है। अगर लड़की का इंटरेस्ट 5 के नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, बट यू शुड बी हैप्पी स्टिल। आपको फिर भी हैप्पी रहना चाहिए, नई लड़कियों को डेट करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। सो आई होप मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, और कोई भी आप चाहते हैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए गाइस, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और ये नॉलेज आपको कोई देगा नहीं, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत यूनिक नॉलेज है, और रियल विच वर्क्स इन रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में वर्क करता है। सब्सक्राइब करते हो, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा यूट्यूब स्टूडियो में, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे कम्युनिटी को गाइस जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा कम्युनिटी है, जहां पे मैं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, जैसे मैं इमीडिएट कोई वीडियो अपलोड करता हूं, मैं कम्युनिटी में डालता हूं, तो आपको इमीडिएटली लिंक मिल जाएगा मेरे अपलोडेड वीडियो को, तो आप उस पर क्लिक करके इमीडिएट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अब भी डाला, इमीडिएट मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे वो जो कम्युनिटी है उस पर डालूंगा, तो वो कम्युनिटी आप ज्वाइन करिए, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और यूट्यूब में उसके उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इवन अपने वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, जहां पे आप अगर मुझसे चाहते हैं पर्सनल कोचिंग, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो या पर्सनल फेस टू फेस कोचिंग ऑन स्ट्रीट्स, या ईमेल से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, तो वो आप मेरे वेबसाइट पे जाके अकॉर्डिंगली कोई सेशन सेलेक्ट करके पे करके आप फिक्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। दैट इज फॉर पर्सनल कोचिंग, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइस मेरे यूट्यूब को आप ज्वाइन करिए, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? और ज्वाइन करेंगे तो उसका जो ज्वाइंट मेंबर्स उनको वो वीडियोस का एक्सेस मिलेगा जो नॉर्मल मेंबर्स को नहीं है। वो स्पेसिफिक वीडियोस मैं बनाता हूं मेंबर्स के लिए, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो वीडियोस को प्रायोरिटी और उन्हीं लोगों को मिलेगा। सेकंड, उन मेंबर्स का कमेंट्स का आंसर सबसे पहले मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई से कि मुझे भी थोड़ा फायदा हो और मैं आप लोगों तक ये नॉलेज बढ़ाऊं, मोटिवेशन मिले, इसलिए जरूरी है। सो गाइज आई होप आई क्लियर एवरीथिंग, और आप मेरे को फॉलो करें। एंड ये बटन अगर आप दबाएंगे तो सब्सक्राइब कर जाएंगे, और ये जो 3 वीडियो, 1 2 3, ये जो 3 वीडियोस अगर आप देखेंगे बहुत नॉलेज होगा आपको। तो गाइज मेरी वीडियोस को देखिए एंड यू विल थैंक मी लेटर, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।